ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शनिदेव 29 मार्च 2025 को देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर 3 जून 2027 तक मीन राशि में ही भ्रमण करने वाले हैं। तो शनिदेव की इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, यह गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30 वर्ष के बाद शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों, आपके जीवन में बहुत सारे ये परिवर्तन भी लेकर आने वाले हैं और जो हमने लिखा हुआ है कि 360 डिग्री आपकी आज जो जीवन है वह घूम जाएगा और आपके कर्मों से ही चमत्कार होगा। तो हमने ऐसा क्यों लिखा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कौन सी घटनाएं होंगी, कौन सी पॉजिटिव घटनाएं, सकारात्मक कहां पर आपको परिणाम देखने को मिलेंगे और ऐसे कौन से 2 कार्य हैं जो भूल कर भी इस समय अवधि के दौरान आपको नहीं करना है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आपके पास अभी समय न हो तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपने शनि के राशि परिवर्तन का वीडियो तो देख ही लिया होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में ये 10 से 12 मिनट आपके जीवन में वैल्यू जरूर ऐड करने वाले हैं। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि शनि का यह गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए मिथुन राशि वालों, जब हम बात करते हैं शनिदेव की, तो शनि आपके भाग्य भाव और अष्टम भाव और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। अष्टम भाव जो होता है यह रिसर्च का है, तंत्र मंत्र अकल्ट ज्योतिष का है। साथ ही अष्टम भाव आकस्मिक तौर पर होने वाली घटनाओं का है, आकस्मिक धन लाभ का भी, आकस्मिक गेन का भी होता है। वही जब हम बात करते हैं 9th हाउस, तो आपके भाग्य का होता है, हायर एजुकेशन का है, पिता का है, विदेश यात्राओं का है, लंबी दूरी की यात्राओं का है। तो ऐसी स्थिति में जब शनि का गोचर आपके 10th भाव में होने जा रहा है तो इसका जो इम्पैक्ट है, सबसे पहला प्रभाव कि आपके स्वास्थ्य के लिए शनि का गोचर कैसा रहने वाला है। तो देखिए मिथुन राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो शनि का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पहले से स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ चल रही थी तो उन तकलीफों से आप बाहर भी निकलेंगे, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। लेकिन शनि जब 10th भाव में पहुंच रहे हैं तो शनि की दृष्टियों का भी प्रभाव होता है, तो 12वें भाव पर शनि की दृष्टि होगी। ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत आप चिंता कर सकते हैं, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है या अनिद्रा की समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। तो ये नेगेटिव साइन रहेगा। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी, विशेष तौर पर स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए, तो यह समय बहुत बढ़िया है। इन 2.5 वर्षों में आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है काफ़ी प्रयास आप कर चुके हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब शनिदेव यहाँ पर आपके जीवन में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम है, उसका रिजल्ट अगर आपका आना है, पहले से आपने एग्जाम दिया है, तो सफलता प्राप्ति के योग बनते हैं। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि जब 10th भाव में जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो आप मेहनत करेंगे ना, उसका फल भी शनिदेव आपको देंगे। यानी कि अगर आप आलस से करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, तो आपको कर्म प्रधान बनना पड़ेगा इस टाइम फ्रेम के दौरान। लेकिन स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, बहुत बढ़िया समय आपके लिए है। इसके अतिरिक्त अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो भी स्थिति बढ़िया है। तो मैं पढ़ाई लिखाई के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया देख रहा हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप तैयारी के साथ में लगे। आने वाला ये जो 2.5 वर्ष है यह आपको कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता अवश्य दिलाएगा। तो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए टाइम अच्छा रहने वाला है। वही जब हम बात करते हैं कि आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी, देखिए शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, 4थे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। देखिए शनि जैसे प्लैनेट की जब 4थे भाव पर दृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं से ये माता पिता के लिए कष्टदायी होती है। तो ये जो 2.5 साल रहेंगे कहीं ना कहीं से माता पिता को कष्ट होगा। ठीक है, माता के हेल्थ को लेकर परेशानियां हो सकती हैं, इसमें थोड़ा सा आपके लिए निगेटिविटी का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन इससे 4थे भाव से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं से आपको बेनिफिट भी मिलेगा, जैसे कि भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके सफल होंगे। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि शनि की दृष्टि, शनि जहां पर भी दृष्टि डालते हैं तो वहां पर थोड़ी चुनौतियां तो देते हैं। जो वहां उस भाव से रिलेटेड जो रिलेशन होते हैं उसको लेकर व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो वहां से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं, जो भाव जिस चीज का कारक है उसमें कहीं ना कहीं से आपको रिजल्ट अच्छा देते हैं। तो अगर आपकी जमीन काफी लंबे समय से आपने खरीद रखा था, आप मकान बनाने की सोच रहे थे, है ना, कंस्ट्रक्शन कराने की सोच रहे थे, अब आपके पास में मौका है, आप करवा सकते हैं। आप भूमि भवन वाहन का भी लाभ ले सकते हैं। हाँ, आपकी पॉकेट के अनुसार हो सकता है कुछ लोगों के पास, जिनके पास बाइक थी वो कार ले लें, जिनके पास में कार ऑलरेडी थी बड़ी कार ले लें, या आप सेकंड हैंड कार या अथवा बाइक की तरफ भी जा सकते हैं। शनि क्योंकि
ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट ही करते हैं, तो ये स्थिति रहेगी। तो मकान वाहन सुख के लिए आपके लिए बढ़िया है, माता पिता की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। वही जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर हैं, पॉलिटिक्स में भी अच्छा करते नजर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपनी इमेज का, अपनी छवि का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। अगर हम बात करते हैं कि आपके संतान के लिए स्थिति क्या रहेगी, देखिए मिथुन लग्न या मिथुन राशि के आप हैं, तो आपके लिए शनि का जो यह गोचर हो रहा है, तो आप शुरुआत में उतना अच्छा रिजल्ट संतान को नहीं मिल पाएगा। आफ्टर 6 मंथ के बाद आपके लिए संतान का योग भी बनता है, फैमिली प्लान करने के लिए अच्छा टाइम आपको देखने को मिलेगा, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। इसके साथ में आप देखेंगे कि संतान की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है, संतान के शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी चल रही थी, तो आप देखेंगे 15 मई से लेकर और जो अक्टूबर का टाइम होगा, यहाँ पर संतान संबंधित तमाम प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। तो जो नवविवाहित जोड़े हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का योग, संतान का सुख मिलेगा। अगर आपकी ऑलरेडी संतान है तो संतान की संतान होने का योग बनता है, तो ये स्थिति बेहतर यहां पर दिखाई दे रही है। वही मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय बहुत ही शानदार रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी। काफ़ी लंबे समय से यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो आप प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। आपको आने वाले 2.5 वर्ष के अंदर प्रेम विवाह का भी योग बनेगा। हालांकि 2026 के अंदर ही आपके लिए प्रेम विवाह का बहुत अच्छा योग बनेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके वैवाहिक बंधन में बंधने के योग बनते हैं। नए रिलेशनशिप आपके शुरू हो सकते हैं, रिलेशन आपके अच्छे रहने वाले हैं। तो मैं प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से शनि का यह गोचर आपके लिए अच्छा देख रहा हूँ, चीजें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। वही जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो सरकारी क्षेत्र में लाभ होगा, बड़े पद की आपको प्राप्ति होगी। सरकारी क्षेत्र में रुके हुए कोई कार्य है, पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं, तो कहीं ना कहीं से वहां पर आपको लाभ मिलेगा। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि कार्यस्थल पर आपके पीठ पीछे छोटे मोटे षड्यंत्र होंगे या आपके मान सम्मान में कमी के लिए कुछ न कुछ षड्यंत्र रचा जाएगा। तो थोड़ा आप ओपन माइंडेड रहेंगे तो ठीक रहेगा। चीज़ों को आप क्लियर करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जब शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है, शनि आपके 10वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, जहां पे धनु राशि आती है। देखिए सप्तम भाव आपके रिलेशनशिप का है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि प्रथम भाव आप हो गए, लेकिन 7वां भाव जो होता है वो दुनिया, यानी कि जो समाज है, दुनिया है, लोग हैं, वो बाहरी दुनिया का है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा बाहरी लोगों के साथ में सामंजस्य बनाने में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वह मैरिटल लाइफ को लेकर शुरुआत में शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है, ये स्थिति बढ़िया दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आप 29 मार्च से लेकर और 18 मई तक ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैरिटल लाइफ में थोड़ी बहुत चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, अथवा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी होगी। अब इसको हमने 2-3 भागों में डिवाइड किया है। अगर आपका विवाह हाल फिलहाल में हुआ है तो मैरिटल लाइफ में ज्यादा दिक्कत रहेगी। अगर आपके विवाह को 5 से 10 वर्ष हो गए हैं तो मैरिटल लाइफ में थोड़ी बहुत चुनौतियां रहेंगी। हो सकता है जीवन साथी के हेल्थ को लेकर दिक्कत हो, और जो एज हो चुकी है जिनकी, जैसे 60 एवं है, जीवन साथी के साथ में वियोग का भी योग बनता है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि बिजनेस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, बिजनेस व्यापार से आपको लाभ भी होगा। लेकिन मिथुन लग्न और मिथुन राशि के आप हैं, देखिए शनिदेव 10वें भाव में आए हैं। शनिदेव बहुत ही स्लो गति से अपना मूव करते हैं, इनका मूवमेंट बहुत धीमा होता है। तो आपके चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे काम कारोबार हो, सफलता उसमें आपको मिलेगी, लेकिन आपको धैर्य के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये चीज़ों को स्लो डाउन कर देंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। कोई बड़ी इच्छा पूर्ति की बात करते हैं तो कोई ना कोई इच्छा आपकी जरूर पूर्ण होगी, जैसे कि शादी विवाह का हो सकता है, नए बिजनेस आपको शुरू करने के लिए समय अच्छा मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, प्रेम संबंध अच्छा रहेगा। विदेश जाने के लिए जो लोग प्रयासरत हैं, प्रयास कीजिए, विदेश जाने का योग आपके लिए बनेगा। 100% विदेश जाने का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो डिसीजन पावर आपकी बढ़ेगी। विदेश से जुड़े हुए हैं, अगर आप विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं तो विदेश से आपको लाभ अवश्य देखने को मिलने जा रहा है। अब जो मैंने बात किया था कि आपका जीवन 360 डिग्री घूम जाएगा, क्यों घूमेगा, इसको बड़े बारीकी से आप समझिएगा। देखिए शनि जैसा प्लैनेट जब 10वें भाव में आता है गोचर बस, तो कहीं ना कहीं से धन देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको संघर्ष बहुत कराते हैं। तो हो सकता है कि जिस बिजनेस को, जिस काम कारोबार को आप कर रहे थे उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आ जाए, थोड़ा धीमे चले, तो आप वहां पे बदलाव नहीं कीजिएगा। हो सकता है कि आप बार बार काम को चेंज करें, आपके मन मुताबिक सफलता ना मिले तो आप चीजों को चेंज करने की तरफ जाएंगे, लेकिन ना, इसी स्थान पर आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं अपने स्किल को डेवलप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जो ये 2.5 वर्ष कर्म करने वाले हैं उसका प्रतिफल जो होगा जब शनि 11th हाउस में आपके जाएंगे, तो जो भी आप नींव मजबूत करेंगे उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये टाइम है आपके जीवन में कुछ नई स्किल्स को डेवलप करने का, कुछ नया सीखने का, मेहनत करने का, ठीक है। जब आज आप पेड़ लगाएंगे तो उसका जो फल मिलेगा वो 2.5 वर्ष बाद मिलेगा। तो थोड़ा सा संघर्ष तो यहाँ पर रहेगा। और शनि अष्टमेश होकर भी आपके 10th हाउस में आए हैं, तो कुछ लोगों के लिए, जो लोग अकाल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है तो अच्छा
अच्छा रहेगा। जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड से कार्यरत हैं उनके लिए अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर आप किसी भी प्रकार की फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं तो आपके लिए परिस्थितियां ज़्यादा बेटर यहाँ पर रहने वाली हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए एक टाइम बहुत ही शानदार रहेगा जहां पे आप कर्जे से भी बाहर निकलेंगे, जो कि आपको जुलाई 2025 के बाद कर्जे से भी बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं, दोनों स्थितियां बनेंगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का भी सपोर्ट आपके जीवन में रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर से भी लाभ होगा। तो अगर देखा जाए तो दूसरी बात को यह समझ लीजिए कि अगर आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के वर्क फ्रॉम होम करते हैं या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जैसे कि आप अपने घर से ऑफिस के लिए जाते हैं, आप अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री दुकान के लिए जाते हैं, तो मैं आपके लिए एक सजेशन दे रहा हूं कि 10th हाउस से शनि का मूवमेंट हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, एक छोटा सा ऑफिस अपने घर में भी बनाइए। अगर आप शनि से अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप जो काम कर रहे हैं, अपना वर्किंग कर रहे हैं बाहर, वो ठीक है, लेकिन घर आकर आधे घंटे 15 मिनट उस काम को आपको घर में बैठ कर देना है। अगर आपने ऐसा किया तो शनि का बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। मैंने कहा था कि 2 निगेटिव कार्य आप नहीं करना। क्या नहीं करना? देखिए, जो स्टूडेंट विद्यार्थी इस चीज़ को देख रहे हैं, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हम बहुत सारी चुनौतियों से जूझ रहे होते हैं और हमें कुछ इलीगल करने का ऑफर मिलता है। शनि जब 10th हाउस में जाते हैं तो इलीगल चीजों में आपको नहीं फंसना है, मित्रों का सहयोग नहीं करना है, अन्यथा आप अपने जीवन को खराब कर लेंगे। शनि 10th हाउस में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से इलीगल चीजों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी बात कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, खर्च बहुत ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि खर्च आपका सही चीजों पर होगा, शादी विवाह पर होगा, आपके बिजनेस में होगा, आपके काम कारोबार के लिए होगा, वाहन के लिए होगा, घर के लिए होगा, लेकिन फिर भी बेतहाशा खर्च करने से आपको बचना, थोड़ा नशे वगैरह से बचिएगा तो स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। बाकी मैंने बता दिया कोर्ट कचहरी की चीजों के लिए भी अच्छा रहने वाला है। उपाय क्या करना है? देखिए, यहां पर उपाय के तौर पर मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों केवल एक ही चीज है, कर्म ही पूजा है। आपको कर्म करना पड़ेगा, धैर्य आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ में कार्य करना पड़ेगा। अगर जीवन में ज्यादा चुनौतियां आ रही हैं तो कुछ अष्टम भाव से रिलेटेड कार्य कीजिए, रिसर्च कीजिए या धर्म कर्म के कार्य कीजिए। धार्मिक क्रियाकलापों से भी लाभ होगा, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है ना? तो ये चीजें बढ़िया रहेंगी। यात्रा से जुड़े कार्य कीजिए तो आपको लाभ मिलेगा। शनि मंत्र का आप जप कर सकते हैं, है ना? अगर जीवन में चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, यद्यपि अगर आप गुरु की महादशा में चल रहे हैं, राहु की महादशा चल रही है आपकी, या सूर्य की महादशा चल रही है, तो आपको फिर सुंदर कांड का पाठ करना भी अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का आप मंगलवार और शनिवार के दिन पाठ करना शुरू कीजिए तो आपके लिए अच्छी स्थिति आप देख पाएंगे। ठीक है।